मिला के ना यार, मिला के ना, इसका नहीं करते। आजा आजा आजा, ये अपने राव साहब मेरे गांव में भी ईसाई कला काम है, सुन ले। ईसाई कला काम है जी, 36 बिरादरी है। ये गए तो नुए चलते रहे, अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है। ठीक है, मतलब थोड़ा बढ़िया पूरी कराएंगे जी, ऐसा नहीं है, भगवान की दया से पूरी कराएंगे। वो बात ये है, मेरा वो काम नहीं है। अच्छा आजा, तू भी आजा, बोल ले, आजा। विनोद में ये है हमारा। नमस्कार सभी भाई, मैं दाड़क समाज से हूँ। विनोद मेरा नाम है, लंगड़िया गोद का हूँ। क्योंकि मैंने देखा ना वही दाड़क समाज के लोग यहाँ, तो मेरा भी फर्ज बना हुआ है भैया तो कोई दो बात करें। बिल्कुल आदरणीय राजगुरु भैया जी और गांव के मौजूद आदमी और मेरे समाज के चुनिंदा आदमी जो नौजवान हैं, मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करना चाहूँगा भाई, सुनो भाई ना सुनती ताई मैं किसका और बोले और आज खोल ले भाई। मैं तो खास तौर पे एससी समाज से और दानक समाज से पुरजोर ये अपील करूंगा, अगर राजवीर दहिया जी का तय दिल से साथ दो और एक वोट राजवीर दहिया के खाते में डाल दो सेब के निशान पे। कई गाँव में गया हूँ, कम से कम 10-12 गाँव में गया हूँ मैं। रमाना हो गया, हमारा गांव जुआ हो गया, गड्डी हो गया, और भाई इधर से भटगाम हो गया, पन्याणा हो गया। पन्याणे में मैं जिला परिषद इलेक्शन टाइम में जब 650 वोट आई थी, मेरी 36 बिरादरी ने वोट दी थी। हाँ, और जी 10-12 गांव में गया था, सारे गांव में एक का बात है, जितने अपने एससी समाज के भाई है ना, दानक है, वाल्मीकि है, और अपने एससी भाई है सारे, मेरे ख्याल में घनी नहीं करता मैं 90% राजवीर दहिया साथ जुड़े। आप सारे भाई जो है ना हंगा लाए, तो देखो हमने भी राजनीति में घने दिन हो गए रहते, लेकिन राजवीर दहिया जी जितने एमएलए बन रहे, एमपी बने हैं ना, इन बने हुआ था ज्यादा काम देने बने बने कर दिए। एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपकी बात कर, आपकी भी सुनूंगा मेरे भाई। तब मैं नू चाहूंगा जितने बन रहे हैं ना, इन छोड़ के ना तो बीजेपी काम करे ना कांग्रेस वाले ने करे। राजवीर दहिया जी कांग्रेस में थे और वरिष्ठ नेता थे, लेकिन किसी कारणवश कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी, तालमेल ना बना। ये काम करना चाहे तो लोग काम करने दिए मुझे। तो इसी कारण मैं आपने कहूंगा कि ऐसा आदमी है आपके ना दुख और दर्द को देखेगा, जो करोड़ नेता कहते ना, मैंने सुनी है ये बातें। अगर भाई ये ऐसी तो जो ना चिच्चड़ है, मैं इसके अलावा जो चिच्चड़ चले जा रहे हो जाएंगे, लेकिन राजवीर दहिया ने आज तक अगर एक भी बात कही हो समाज के खिलाफ, अगर ये चिच्चड़ है कि गेल लोग हैं, अगर कही हो तब भाई मैं राजनीति छोड़ दूंगा इस मानस के ऊपर। निकली, लेकिन सारे नेताओं ने कही। मैं चाहूंगा जो करोड़ हमने चिच्चड़ के मन है ना, उन चीजों ने छोड़ गए, इनके सामने लाग जाओ, इनके गेला लाग जाओ, हर घर तक के दरवाजे खुले पड़े। राजवीर दहिया, राजवीर दहिया, राजवीर दहिया सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ऐसा जी, हम भी राजवीर दहिया को 10 साल से जानता हूँ मैं। जो अड़े हुए काम थे ना, वो राजवीर दहिया के हाथों से हुए। जो अड़े हुए काम थे, जो नहीं उनके थे, ठीक है। और साफ सुथरी छवि का आदमी है, बहुत बड़ी आदमी है, इसके गेला लागने में कोई घाटा नहीं है, ठीक है। और जो मालिक राज तिलक जिसका करते हैं ना, उसको मिटने वाला कोई नहीं। मालिक के दाद राज तिलक बहुत ही मानव सम्मान के योग्य असंगठित गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सरपंच साहब, भाई हमारे जोगिंदर, हमारे चौकीदार साहब, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, मेरी मातृ शक्ति माताएं भी खड़ी हैं पीछे।
मैं आपके बीच में आऊँ। मैं पहले भी गाँव में हमने यहाँ कैंप लगाया था प्रधान जी, और मैं दवाई बांट के ज़्यादा स्कूल में बच्चों से मिलता था। और मेरे बाद में भी फिर कुछ मेरे आदमी आए थे गांव में, गढ़िया वड़िया है सामान बांटने के लिए। मैं समाज सेवा करने वाला आदमी हमेशा लगा रहता हूँ। मैं कोरोना में भी सबसे आगे था काम करने में, और मैं अब भी आप लोगों के बीच में मेरे आदमी या मैं लगा रहता हूँ। और मेरे दरवाजे 36 बिरादरी के लिए खुले रहते हैं। मेरे दरवाजे कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई किसी एक बिरादरी के लिए बंद हो या किसी दो बिरादरियों के लिए बंद हो। और ना मैं काम के लिए किसी एक आदमी को पाड़ा करता। कोई आओ, हमेशा दरवाजे आपने खुले पाऊंगे। सीधे आओ, सीधे काम करो। सिर्फ आपने ये बताना भाई मैं हसनगढ़ गांव का आया हूँ, चाहे नाम भी ना बताइए जब भी काम हो। राजवीर दैया जिंदाबाद। और रहेगी बात, देखो मैं ये बता दूं भाई, यहाँ का तो मुझे पता नहीं अभी हसनगढ़ का भीतर बाहर का थारा जो भी सिस्टम है, लेकिन मैंने यहाँ जैसे मैं टीचरों से मिला और चीजें मैंने देखी। जो 10 साल आपने बीजेपी का राज देख लिया, बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं किया वो आप सबको पता। 25 साल से आप विधायक जी को भी देख रहे हो लगातार, किस किस का काम किया क्या नहीं किया वो भी आपने पता है। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि भाई जो ग्रांट आई विधायक जी के पास, मैं रोड के ऊपर खड़े होकर रहा हूँ, वो विधायक जी ने लाई नहीं। किसी काम में थोड़े बहुत पैसे ला भी दिए होंगे, लेकिन ज्यादातर ग्रांटें आधे से ज्यादा वो सरकार में फंड वापस चले जाएगा। और मेरे ख्याल में ऐसा भी नहीं हो सकता कि हसनगढ़ में 100 रुपये की जरूरत ना हो, ऐसा भी नहीं है। नहीं, जरूरत क्यों नहीं, पैसे की तो जरूरत हसनगढ़ में भी होगी, ठीक है ना। 3.25 करोड़ रुपया खजाने में विधायक जी का वापस गया है, जो विधायक जी को लगाना चाहिए था। 10 करोड़ मंगाए नहीं, 13.25 करोड़ रुपया गली गलियों का वापस है, केवल गलियों का घोने के। सरपंच मांगे रुपये, यूँ कहना यार सरपंच पीछे कौन है, और खाता खोल के देख लो उसका। एक पोर्टल है आदर्श विधायक ग्राम योजना, उसका हिसाब चेक कर लो। किसी को भी ये सोचने की भी जरूरत नहीं कि जब वो जो Bluetooth mode. जो भी वो हो रहा है ना, जो भी पैसा आया है, मैं यहाँ चौराहे पे खड़े होकर हूँ, 3.25 करोड़ रुपया था आया और वापिस जा रहा है। 5 करोड़ 96 लाख रुपए विधायक जी ने मंगाए थे, मंगाने चाहिए थे 16 करोड़ रुपये, कुल 6 करोड़ रुपए से भी कम मंगाए। और उसमें से भी 2 करोड़ 69 लाख रुपया लगाया, और बाकी पैसा सरकार में वापिस चलेगा। सड़कों का पैसा है 25-25 करोड़ करके 2 बार, उसमें से भी 12-13 करोड़ रुपया लगा, बाकी सब वापिस चलेगा। तब मैं तो नहीं पूछूं भाइयों, सारा गुहाना हल्का पेरिस बन गया हो फिर तो विधायक जी ठीक है, जरूरत नहीं पीछेंगे, फिर तो खजाने में वापस भेज दे, हमने भी कोई समस्या नहीं उस बात है। लेकिन मैं तो जो हालत देखता हूँ हल्के की, बद से बदतर है। ना भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, ना स्थानीय विधायक ने काम किया। केवल आ जाने से, मिलने से, या गांव में पार्टीबाजी करके किसी 1-2 आदमी को अपनी खाक में दे लिया, वोट तो सारा गांव देता होगा। मेरे ख्याल में थारे गांव में घना मैं कहता नहीं, और गांव में मैंने पता है कितने भी 2-3-4 आदमियों से ज्यादा इसके आदमी मैंने पाए नहीं। थारे में कह पकड़ रहा मैंने बेरा नहीं है। तो सारे गांव में यह पोजीशन है, वोट सारा गांव देता है। कायदे में जो मैं एमएलए बनूंगा, चाहे कोई साथी मेरी वोट दे रहा है चाहे नहीं दे रहा, मैं सबका एमएलए बनूंगा और सबके काम करूंगा। तो ऐसी सोच मेरी नहीं है। मैं घनी अपनी बात थारे लिए कहूँ वो भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरा एक वायदा है। एक तो ये जो रे माटी हो रही है ना, मेरी माताएं बहनें हाथा में कागज रखे हैं, किसी की पेंशन कट गई, किसी का परिवार पहचान पत्र पर कुछ हो गया, किसी का राशन कार्ड कट गया, किसी का बिजली के बिल अनाप शनाप आ गए, किसी का कुछ हो रहा है। आपने मेरे से बड़ी उम्र के भी लोग बैठे हैं बहुत, आज से 25 साल पहले तक आपने देखा होगा गांव में अधिकारी आ करते, एमएलए मंत्री आ करते, कैंप लग गया करते, यहीं बैठ के मौके पर समाधान होया करता। पिछले 25 साल से कोई आता थारे बीच में? प्रशासन का कोई आदमी आ, विधायक जी लेके नहीं आया भाई मैं एमएलए हूँ और ये फूड सप्लाई वाले हैं भाई, ये बिजली वाले हैं, ये भाई
हेल्थ वाले हैं, ये फलाने हैं, कोई अधिकारी आ गए बीच में कैंप लगा गया, किसी ने काम करवाया हो बैठ के। तो ये सोच का फर्क है, जिन आदमियों को आप चुनते हो उनकी सोच का फर्क है। मैं एक वायदा करके जाता हूं आपके बीच में, ये मेरी माताएं बहनें भी सुन रही हैं, सेब के श्यामी का बटन तो तुम दाब दियो, और जिस दिन एमएलए बन जाएगा उसके 30 दिन बाद एक भी बहन ने, माता ने, भाई ने, किसी ने किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। प्रशासन को चौपाल में ले जाऊंगा, चौपाल में बैठ के काम कराऊंगा। हर 3 महीने में 4 महीने में कैंप लगेगा, यही समाधान होगा मौके पे, और यही सारे काम करूंगा। जिस तरीके से हेल्थ कैंप लगाए मैंने ऐसा नहीं है कि केवल प्राइवेट आदमी डॉक्टर भाड़े पर ठा लिया और कैंप लगा दिए। मैंने सरकारी और गैर सरकारी दोनों डॉक्टर थे। ये मेरा काम करने का तरीका है। उसमें सरकारी डॉक्टर भी लेगा था मैं, आशा वर्कर, सरकार एएनएम, जीएनएम, सरकारी डॉक्टर, यहाँ के पीएचसी के डॉक्टर, सीएचसी के डॉक्टर और सिग्नस की टीम, मैंने दोनों को मिलाकर काम करा ताकि मेरे हल्के के लोग स्वस्थ रहें, भला हो इनका। ऐसे ही मैं बच्चों की पढ़ाई देखने आया, स्कूल में बच्चों को कॉपी पेन बांटी, लेकिन वो एक बहाना था मेरा। मैं ये देखना चाहता था कि भाई शिक्षा का स्तर क्या है, हमारे बच्चों के स्कूल कैसे हैं, बिल्डिंग कैसी है। तो मैं क्योंकि बच्चों से मिले, उनका एक हौसला अफजाई था इस बात से। बच्चे को एक पेन कॉपी दे दो आप, इनाम की चीज मिल गई तो उससे उसका हौसला बढ़ता है कि कोई आदमी आधार मैंने पेन कॉपी दे गया। और शिक्षा ही केवल ऐसी चीज है जो गरीबी को दूर कर सकती है। शिक्षा ऐसी चीज है जो गरीबी को दूर कर सकती है। तो मैं 5-7 चीजें घोषणा करी है मैंने। एक तो मेरी पहली घोषणा ये हर गरीब के लिए कि जिस तरीके से मैं देख रहा हूं श्यामी भी छता पे घास जाम रहा है, मैं श्यामी देख रहा हूं, हर घर में एक कमरा, रसोई, लेटरिन, बाथरूम ऐसा होगा कि जो पक्का होगा, जिसकी लेंटर की छत होगी और बढ़िया मकान होगा। वो सरकार की पॉलिसी में आता होगा तो सरकार से बनवाऊंगा, और सरकार की पॉलिसी में नहीं आता होगा तो जो मुझे तनख्वाह मिलेगी आपके बटन दबाने से, उस तनख्वाह से बनवाऊंगा। और उससे भी पूरा नहीं पट्टिया तो चाहे मैंने घर तक लाने पड़े, घर जरूर बनवा के दूंगा। मैं उस सोच का आदमी हूं। मेरा कार्य करने का तरीका ऐसा है, मैं आपको भाई ने बता देता हूं। पिनाने गांव का एक चंद्र धानक, नाम लिख लियो जिसकी बिरादरी उनकी रिश्तेदारी हो। चंद्र धानक थे पिनाने के बुजुर्ग, उन्होंने मकान का अप्लाई किया ऐसे कि भाई मेरा घर खराब है, पैसे दे दो। 50,000 रुपए उन दिनों सरकार से मिलते थे। वो चक्कर काटेगा, नहीं दिए पीछे। सोशल वेलफेयर में तहसीलदार और क्लर्क थे सोनीपत। मैं भी गया एक दिन उठ के उनके पास, मैंने जाके निशामी में बुला रही कि पीछे दे दे, तू बाद में रिश्तेदार भी पाओगा मेरा, क्योंकि वो मेरी बिरादरी से था। हमने पूछ लिया था भाई किस बिरादरी का अफसर है, तो उसने नहीं सुनी। मैंने एक बाल्यान सुप्रिटेंडेंट था मलाने का, उसको भी कही भाई तू समझा दे, मेरे टांगे पास से छटवानियां नहीं पाओगा ना कोई। उसकी समझ में नहीं आई यह बात, नहीं आई। तो उसने वो जो चेक देना था ना, उस चंद्र को वो चेक जब दिया उसने, जब उसकी डेट ही एक दिन बच रही थी, मेरे दाम में डरते गया, लेकिन फिर भी वो उलझा दिया उन्होंने, उलझा गए और उसने वो चेक दे दिया। मुंह आने बैंक में उसका खाता था, उसके अकाउंट में चंद्र के हम 200 रुपए दे सर बेचारे के, कुल 200 रुपए। वो चेक लाया, 120 रुपये उसमें कट गए, 80 रुपये रह गए। वो बेचारा चंद्र मुंह लटका कर वो चेक की वो लेगा, जो कट गए पीछे वो लेगा। बोला बाबूजी मगा, बोला जी 120 रुपये और कट गए, वो 200 देखो भी ना रहे। मैं बोला लिया, मैंने देखो कागज, और मगा तने जब आना है, जब सरकार की गाड़ी तेरे घर आते लेना होगी, नहीं दाना नहीं मेरे पास। मैंने ऊपर अफसरों से बात करी, रख ले भाई, रख दे बेटे रख दे। मैंने ऊपर अफसरों से बात करी, मैं जो एसीएस था उस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अधिकारी, मैंने उसको कहा भाई ये बात है, ये एपिसोड ऐसे ऐसे हुआ है। तुरंत उस अफसर ने मेरे सामने बैठकर दोनों जो अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड होते हैं शायद आजाद आ रहा होगा सड़क थलगा, यो श्यामी है, मैं वैसे नहीं कर रहा। वो था कासंडी का अफसर और मेरा भाई बह रखा, नहीं गई बह रखा, मेरा था होगा छोरा। मैं चंडीगढ़ था, वो आड़ा बाजे आया, यो बोला उस तक तू बाज लेड़े थे,
मेरे श्यामी एक कपूर का मकान है माल्टा मेरी कोठी के श्यामी कपूर है जिसकी कोठी है मेरी कदी उस कोठी के श्यामी। जब मैं आया जब वो तहसीलदार धरती में तो उसके चूतर थे और बीत के सारे उसकी कड़क थी। बोला जी मैं तो आपका रिश्तेदार हूं मगर इस बात का मन नहीं बेरा है। मैंने उसकी तारीख लगवाई वो नहीं बोला जी मैंने यो दफ्तर आज तक अपनी जिंदगी में देखा नहीं। तहसीलदार कहता है मेरे को कि यो दफ्तर नहीं देखा मैंने आज तक मगर आज देख लिया। चंदर को कार आई सरकारी लेने बैठा के लेगी एसीएस के दफ्तर में ले गए मैं आगे पाया चंडीगढ़ वहीं से उसको चेक दिलवाना आया डीडी बनवा के। 8 महीने बाद जब उसने ना करके दी तहसीलदार ने बोला जी माफी दे दो जिंदगी में धोखा नहीं करूंगा गरीब के लिए तो बहाल करा था। मैं इस टाइप का काम करता हूं। पूछ लेना हरियाणा में कोई मुख्यमंत्री की भी मिसाल पा जाए किसी सीएम ने भी ऐसा किया आज तक। छोटी बात नहीं है ये। एक लाख रू सो के आंख खोल दिया और थम न नरम दिखू मैं अफसरा लिए बहुत कर रहा हूं थारे थारे लिए नरम हूं तुम तो चाहे सिर पर बांध लियो बड़ काट दूंगा बदमाशा का और अफसरा बड़ काट दिया रू मैं बता दी तुम तो चाहे सिर पर बांध लो। 2 चीजों का इलाज हूं मैं। एक भी अधिकारी की हिम्मत नहीं जिस दिन मैं एमएलए बन जाऊंगा मेरे हल्के के एक भी आदमी का काम मोड़ दे एक का भी। जब मैं रिकमेंड करके दे दूंगा लिख के दे दूंगा एक भी अफसर मेरे काम को कलम को मोड़ देगा मैं उस अफसर को मर्द मान जाऊंगा क्योंकि मैं कानून भी जानू मैंने न्यू भी पता है कि इस पर क्या लिखना है और मैंने न्यू भी पता है कि वो काम होगा और नहीं होगा पता है मैंने हर चीज का। मैंने नौकरी भी करी 9.5 साल ऐसा नहीं है मैं चेयरमैन भी रहा हूं। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है बटना मत जात पात पे मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ये जो खड़े हैं ना एक तो मेरे नाम राशि ऊपर को बारेगा निशान देगा मेरे तो ऊपर निशान दबा दिया गया सेवगार को बारेगा मिलता जुलता निशान है ये धोखा हो जाएगा। मेरा फोटो और घर में लग रहा है वही फोटो मशीन पे पाएगा जो मेरा फोटो घड़ी पे है वो मशीन पे ही पाएगा और उसके सामने सेब का निशान पाओगा। आपका फोटो तो जे आदमी आ गया क्या बस रहा है बस पटना मत कोई भी बिरादरी हर बयाड़े पे खड़े होकर जाऊं 36 बिरादरी का कोई नेता गोवाना लारा कांड होया कुछ होया सबके बीच में रहा हूं कोई भी काम होया मैं हर उस आदमी का साथी हूं जो बढ़िया है। मैं अपनी ये जो मेरी माताएं बहनें पीछे खड़ी हैं सेब के निशान पे बटन दाब दियो 8 तारीख में रिजल्ट आओगा अक्टूबर को 8 नवंबर को थारे गांव की चौपाल में बैठा पाऊंगा ये याद रख लेना। यही प्रशासन होगा यही सरकारी अफसर होंगे कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर 3 से 4 महीने में एक बार गांव में आऊंगा ये मेरा वायदा आपसे चौपाल के अंदर। यही समाधान कराऊंगा बस मेरी एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपस में बटना मत। और इन कांग्रेसियों का अदर बीजेपी वाला तुमने देख भी लिया होगा वो उसके लत्ते पाड़े और वो उसके पाड़े काम करना नहीं। हमारा जो विधायक है वो न्यू कहे भाई हुड्डा साहब ने बनाऊंगे भाई तू अपना काम बताना तने क्या करे। एक भाई तुमने 96 में बना था अरविंद शर्मा आया था ना याद होगा ना थारे निर्दलीय बना था दिखा था 5 साल में कितने हैं अभी भी आएगा ऐसे भगाने। और मेरे बारे में तो न्यू भी कहेंगे लुकमा गए ये मेरे गांव के भी आ रहे हैं रीजन पे कुड़ भाई राव साहब सारे कई डाल गए सारे आ रहे हैं न्यू भी आगे कहेंगे जाट से जाट मेरा जाट कौन है। जब यहां देखोगे ना जो तुम देखना चाहते हो वो दिखाई देगा। मुझे एक नेता ऐसा बता दो जिसके दिल में झांक के देख लेना मेरे भी जगबीर के भी अरविंद शर्मा के भी तीनों आ गए। अगर तुम्हें अपनी तस्वीर दिखाई दे तो मेरा साथ दे दियो और नहीं दिखा तो कति मत दियो। ठीक है गलत है और तीनों ने तोल लियो समाज तो तसल्ली कर लो मेरे गांव में कर लो उसके गांव में कर लो हल्के में तसल्ली कर लो। अगर 36 बिरादरी का माफी कहता हूं तो मेरा साथ देना नहीं तो मत देना। इससे बड़ी बात नहीं कह सकता कोई नेता वोट मांगेंगे खाली। तीनों ने खड़े करके देख लियो कौन गौशाला धर्मशाला समाज की सेवा बच्चों की सेवा विकलांगों की सेवा
अरे कमाल की बात यह है, कहनी देनी चाहिए मैंने बसनगढ़ मेरे को आने में तो कोई बड़ा फर्क नहीं है। कल मेरी शिकायत करी ने सरकार में कि इसने छतरी बांट दी, परसों मेरी शिकायत करी वही ने घड़ी बांट दी। कोई आदमी कह सकता है मैंने आज से इस एक महीने में किसी को कोई चीज दी है? सारी चीजें को 6 महीने पहले को 8 महीने पहले को 1 साल पहले को मैं यहाँ कैंप लगा गया था जब मैं घड़ी बांट कर गया था। उसके बाद दोबारा फिर थोड़ी बहुत बाद में बांटी घरा माल। 1 साल पहले मैंने मेरे ख्याल में कैंप लगाया हुआ है, 1 साल हो गया। शर्म आनी चाहिए इनको, गरीबों की छाया छीनना चाहते हैं ये लोग। छतरी लागनी शहर में एक मोची है हमारा भाई, वो बेचारा छोटी छतरी ले रहा था, कड़मोड़ का काम कर रहा था। मैंने उसको थोड़ी बड़ी छतरी दे दी, उसके नीचे खुल कर बैठ के पॉलिश कर लेता है, जूता गांठ लेता है। क्या पाप हो गया क्या इनकी? मैं तो इनको एक बात कहता हूं, इन छतरियां हटवा दो, घड़ियां ने भी हटवा दो, दवाई जो लोगों के भीतर जा रही उसने भी कटवा लो, मेरे से भी काट लो। दिल में तो कैसे हटाओगे? दिल से कैसे हटाओगे? खुद करना नहीं, दूसरे करते उनको करने नहीं देना, समाज की सेवा नहीं करनी, जो करे उन्हें नहीं करना। भाई मैं आपको नई बात आता हूं, यहाँ कितने दुर्भाग्य की बात है, हमारे स्थानीय विधायक ने जब मैंने हेल्थ कैंप लगाने शुरू करे, विधानसभा में क्वेश्चन ला दिया कि गुवाना हल्के में दवाइयां बट रही है, राजवीर दैया दवाई बांट रहा है, जो सरकारी दवाइयां गई उनका हिसाब दो। सारे फार्मासिस्ट और ये बेचारे रातू लागे रहे। उस पढ़े लिखे आदमी को नहीं भेरा, मैं वकील हूं, उसको ये नहीं पता जो दवाइयां मैं बांट के गया हूं यहाँ वो हरियाणा सरकार खरीदती नहीं। इतनी महंगी दवाइयां सरकार नहीं खरीदती जो मैं बांट के गया। मेरी सिप्ला या सिप्ला से ऊपर की दवाई थी, किसी ने खाई होंगी तो पता भी होगा। हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग ये कहते हैं जी मारे लत्ते पटन लागे जी दिन तो आपने दवाई बांटी है, सारे मरीज आगे नहीं, जो राजवीर या दवाई देगा दवा दो। तेरा बेटा तो डॉक्टर करवा दे, सेवा लवा दे, क्या दिक्कत आ रही है? कमाल की बात है भाई, कर लोगा ही सेवा, बाबू बेटे लाग जाओ। अरे सुनो, मैं तो विधायक जी को एक और बात कहता हूं, भाई तू कैंप ला, तू लोगों की सेवा कर, आचार संहिता में कर, तेरी तो भी हम शिकायत नहीं करेंगे। करके तो देख, करके देख तू यार, कर समाज की सेवा में। यहाँ खड़े होकर वादा करके जाता हूँ संगठ गांव में, विधायक जी तू बांट और तू सेवा कर, मैं तेरे कैंप में आऊंगा, खड़े होकर तेरी गेला बटवाऊंगा, कर सेवा। अरे शर्म आनी चाहिए, जो लोग बेचारे छाया कर रहे हैं उनकी ऐसी कड़क कड़ाती धूप में उसके चुप नहीं होगी। परसों पर लेकिन बारिश आ गई, धूप आ गई, वो सारी बेचारे छतरियों को लपेट कर रखते हैं। वो जब धूप या बारिश आती है तो वो खोल लेते हैं उसको। परसों इन वो बारिश आई, परसों पर लेकिन धूप थी पहले, इनकी आंखें में चुप गई, उन्हें सारा ने खोल दी गुआने में। अरे भले आदमी हो, कुछ लेना देना सीखो, कुछ करना सीखो, समाज की सेवा करो, समाज देता है उसके बदले में समाज की सेवा करना सीखो। तो ऐसे लोगों से बच कर रहना है, जो तुम्हारे बीच का आदमी उसका साथ देना है। और ये यहाँ आपने गरीब लोगों ने मेरे को बुलाया है, ये वादा करके जाता हूं, बड़ी छोटी बात नहीं है, आपकी गर्दन झुकने नहीं दूंगा, चाहे मेरा कुछ हो जाना, गर्दन नहीं झुकने दूंगा। आज पढ़े आज आपने अखबार, हमारी बहन है शैलजा, मेरी बड़ी अच्छी बहन है, और मैं वैसे नहीं करे बात है, आप जाके पूछ लियो, को जानता हो तो फोन कर लेना। भी वो ये कहती है जब मेरे साथ होती है, मेरा भाई मेरे साथ है, मुझे दूसरे आदमी की भी जरूरत नहीं है। एक दिन यहाँ खानपुर यूनिवर्सिटी से चले, उड्डा साहब कहने लगे बहन जी कौन जाएगा, बोला राजवीर भाई आ गया, यो गाड़ी चलाओगा मैं बैठूंगी, मेरी गाड़ी पीछे पीछे थोड़ी दिल्ली तक, दिल्ली बंद थी उन दिनों। सभी 36 बिरादरी की बहनें राजवीर दी अब इतना भरोसा करती हैं, छोटी बात है क्या ये? कौन कौन नहीं बजा दिए कांग्रेस से, सारे लोग दलाले बांट लिए, कांग्रेस में सारा लोग दिल्लीकरण हो गया, सारा जिन धर्म ने छुटकारा लिया था ना वो कांग्रेस में जा पड़ी। यो बीजेपी वाला गाल है, यो अरविंद शर्मा लिया के पटक दिया, सारे बीजेपी वाले रोते हंडे बेचारे, घर तो बाहर लेकर जो कि कौन है वो शर्माता है, गाली कट रहे हैं।
तो ऐसी पार्टियों से बचो। आपने पार्टियां देखिए, लेना देना बताओ। आपका तो सेवक चौकीदार, आपका एमएलए इतना मजबूत होना चाहिए जो आपकी चंडीगढ़ तक तो लड़ाई लड़ दे और अंडरग्राउंड पाके थारी सेवा कर दे। इससे न्यारी बात भी चाहिए गे, अड़ थारी सेवा कर दे, सब डाल की घर बनवा दे, पेंशन आप पहुंचा दे, भाई थारे राशन कार्ड बनवा दे, गलियां बनवा दे, सारे काम कर दे और नौकरियां में तुमने बराबर का हिस्सा दिवा दे। ये भी वादा करता हूं आपके बीच में। एमएलए बनया, सरकार बनी, मुख्यमंत्री के हल्के का एक भी बालक फालतू नहीं लागन दूंगा गुवाने से, एक भी बराबर के लगवाऊंगा, बराबर के। एक भी बच्चा फालतू ला जाता मैंने पकड़ लिया आगे और रात चला जाता, एक भी नहीं लागन दूंगा। गुवाने हल्के में बराबर के काम कराऊंगा। सिर्फ इसी मिशन से आया हूं। पैसे और धनते में अपने बढ़ता न लग रहा। ये जो उनसे मेरी शिकायत कर रहे हैं, इन भैया ने नहीं मेरा, मैंने अभी फार्म भरा है, ये मेरा फार्म काट लो और अपना काट लो। इन अपनी औकात पता लग जाएगी, मेरी भी लग जाएगी है। अरे मेरे तो लोग आड़े न्यूके हैं, अस्पताल भी खोला तो मेरा यूपी में मेरा कित कित खोल दिया जाएगा। मेरे कारोबार सोनीपत जिले में है, मेरा एक ही मकान है दिल्ली में, सिर्फ बस एक, वो भी मेरा बेटा वकील था उसके लिए लिया था। एक मकान सोनीपत जिले से बाहर है, सब कारोबार सोनीपत जिले में। सोनीपत जिले में रहता हूँ, यही काम करता हूँ, यही जमीनें हैं, यही साधन है, यही फैक्ट्री है, यही पंप है। और कति बढ़िया गुजारे का आदमी, भूखा नंगा कति नहीं हो भाई, ना ना जुगरिया और कई के ना मैंने ये तनख्वाह मिल रहा है, कति नहीं है। बढ़िया भी होता है, बढ़िया थारी सेवा करता हूँ, इसलिए घर से सेवा करता हूँ, बढ़िया भी होता है, आगे भी करूंगा। मैंने मकान जो बनाने की ओटी ऐसे नहीं उठ ली, मैंने, मेरी कंपनी है, सब सामान कंपनियों से आता है जो आपके बीच में पड़ता है, ऐसा नहीं है। नहीं होगा, सरकार जिसमें नहीं आएगी अपनी पेंशन फंड दूंगा, तनख्वाह दूंगा, उससे पूरा नहीं पटेगा। अपनी कंपनियों से जो बन सकेगा उससे लगाकर आपका काम पूरा करके दूंगा, जो वादा कर दूंगा। मेरा साथ दे दो, सेब के बटन के निशान पर बटन दबा दो और चंडीगढ़ तक पहुंचा दो और बाकी काम मेरा छोड़ दो, तब मुझे दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद। जय